जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। उसकी सबसे ऊंची डाल पर तिनकों से बना एक छोटा सा घोंसला है। माँ चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों के साथ इसी घोंसले में रहती है। बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि उनके पंख पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। वे घोंसले के किनारे तक आते हैं और नीचे की गहरी खाई को देखते हैं। खाई की गहराई देखकर वे डर जाते हैं। उनके छोटे शरीर कांपने लगते हैं। वे तुरंत पीछे हटते हैं और मां के पंखों के नीचे दुबक जाते हैं। मां चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर उन्हें पूरी तरह ढक लेती है। वह अपनी चोंच से बच्चों के सिर को सहलाती है। घोंसले के चारों ओर हवा की सरसराहट सुनाई देती है। मां चिड़िया की आंखें लगातार जंगल की हलचल पर टिकी रहती हैं। वह हर आहट के साथ सतर्क हो जाती है। यह घोंसला ही उनकी पूरी दुनिया है। यहाँ मां की ममता बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर घोंसले तक पहुंचती है। मां चिड़िया बच्चों को घोंसले के भीतर सुरक्षित महसूस कराती है। वे शांत हैं। सूरज की पहली किरण के साथ मां चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है। वह मीलों दूर खेतों और बागों की ओर उड़ती है। तेज धूप में उसके पंख भारी होने लगते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। वह एक दाना भी खुद नहीं खाती, बल्कि उसे अपनी चोंच में दबाकर वापस उड़ चलती है। इसी बीच बरगद के पेड़ की निचली डाल पर एक छाया हिलती है। यह एक चालाक कौवा है। वह अपनी गर्दन घुमाकर घोंसले की ओर देखता है। उसकी आंखें स्थिर हैं, पलकें भी नहीं झपकती। वह घोंसले के हर तिनके और बच्चों की हलचल को गौर से परख रहा है। कौवा धीरे धीरे फुदक कर ऊपर की डाल की ओर बढ़ता है। वह घोंसले के ठीक नीचे आकर बैठ जाता है। घोंसले में मौजूद बच्चे मां की प्रतीक्षा में चहचहाते हैं, लेकिन कौवा उनकी आवाज सुनकर और भी करीब खिसक आता है। वह अपनी चोंच को डाल पर रगड़ता है। जंगल की शांति में अब एक अजीब सा तनाव घुल गया है। मां चिड़िया अभी दूर है और घोंसले पर मंडराता खतरा हर पल गहरा होता जा रहा है। कौवे की नजरें अब बच्चों के छोटे शरीर पर टिकी हैं। वह मौके की तलाश में है। दोपहर का समय था। अचानक आसमान का रंग स्याही जैसा काला पड़ गया। देखते ही देखते हवा की गति बढ़ गई। बरगद के पेड़ की शाखाएं हिंसक रूप से झूलने लगीं। बारिश की बूंदें पत्थर की तरह गिरने लगीं और घोंसले के तिनकों से टकराने लगीं। मां चिड़िया दूर खेत में फंसी है। वह वापस नहीं पहुंच पा रही। घोंसले के भीतर दोनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए हैं। वे अपनी चोंच खोलकर चहचहाते हैं, लेकिन उनकी आवाज तेज हवाओं के शोर में खो जाती है। तभी कौवा अंधेरे का फायदा उठाकर घोंसले के किनारे पर आ बैठा। वह अपनी चोंच से घोंसले के किनारे को पकड़ता है और पूरे जोर से एक धक्का देता है। घोंसला डाल पर डगमगाने लगता है। बच्चे घबराकर घोंसले के बीच में लुढ़क जाते हैं। कौवा फिर से झपटता है और घोंसले को दूसरी तरफ से जोर से हिलाता है। घोंसले के तिनके बिखरने लगे हैं। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए घोंसले के पेंदे में दुबक जाते हैं। कौवा अपनी गर्दन को घोंसले के अंदर घुसाता है। खतरा अब घोंसले के भीतर तक पहुंच चुका है। दूर से बच्चों की चीखें हवा के शोर को चीरती हुई मां चिड़िया तक पहुंचती हैं। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। बारिश की बौछारें उसके शरीर पर चाबुक की तरह बरस रही हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। वह एक तीर की तरह सीधे घोंसले की ओर झपटती है। कौवा अभी भी घोंसले को गिराने की कोशिश में लगा है। तभी मां चिड़िया बिजली की गति से उस पर टूट पड़ती है। वह अपनी चोंच से कौवे की पीठ पर वार करती है। कौवा बौखलाकर पीछे हटता है। वह हैरान है कि इतनी छोटी चिड़िया में इतना साहस कहां से आया। मां चिड़िया फिर से झपटती है और कौवे के पंखों पर प्रहार करती है। तभी पास के पेड़ों से तोता, मैना और कबूतर उड़कर आते हैं। वे कौवे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तोता जोर से चिल्लाता है, यहां से भाग जाओ। कौवा घबरा जाता है। वह अपने पंख फड़फड़ाता है और घने अंधेरे में ओझल हो जाता है। तूफान धीरे धीरे थमने लगता है। मां चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुंचती है। वह उन्हें अपने पंखों के नीचे समेट लेती है।
माँ की सांसें तेज हैं, लेकिन बच्चे सुरक्षित हैं। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों को बचा लिया है। दिन बीतते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ चिड़िया उन्हें डाल के किनारे पर ले जाती है। वह अपने पंख फड़फड़ाती है और उन्हें छलांग लगाने का संकेत देती है। बच्चे पहले हिचकिचाते हैं, फिर पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ते हैं। वे गिरते हैं, फिर संभलते हैं और धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को नापने लगते हैं। माँ चिड़िया डाल पर बैठी उन्हें देख रही है। उसकी आंखों में चमक है। अब वे तीनों एक साथ बादलों के बीच उड़ते हैं। शाम ढलते ही वे वापस घोंसले में लौट आते हैं। माँ उन्हें अपने पंखों में समेट लेती है। जंगल में अब पूरी तरह शांति है। उस पुराने पेड़ पर खुशी का बसेरा है। संघर्षों के बाद मिली यह सुरक्षा ही उनका असली घर है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।